राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वह इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, इसमें जमीन के बदले नौकरी दी गई है और नौकरी देने के बदले जमीन ली गई। ईडी ने जो रिपोर्ट दी है, जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम सामने आया है। तेजस्वी यादव अब विदेश यात्रा पर बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। कोरोना नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लैंड फॉर जॉब को लेकर एक बार फिर से लालू यादव और तेजस्वी यादव को कोर्ट द्वारा समन जारी कर दिया गया है। इनके साथ साथ 8 भी ऐसे कई लोग हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी संजीव जी। जिस तरीके से कोर्ट द्वारा समन जारी किया गया है, उसे लेकर क्या इन लोगों की मुश्किलें लगातार अब फिर से बढ़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल करुणा। देखिए, यह मामला दरअसल में 2022 का है। मतलब कि 2022 का मामला इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि सीबीआई ने पहली बार 2022 में इस मामले को लेकर के सक्रियता दिखाई थी और इसको लेकर के एफआईआर लॉन्च करवाने का काम की थी। और इस मामले में अब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव, हेमा यादव भी हैं, मीसा भारती भी हैं, राबड़ी देवी भी हैं। इनके साथ साथ कुल मतलब समेत 8 लोग हैं जिन लोगों को समन जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अधिक मुश्किलें बढ़ेगी इसमें तेजस्वी यादव की, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है बिहार में और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में वो सीएम फेस के रूप में उनकी पार्टी, उनकी गठबंधन उनको प्रोजेक्ट कर रही है। और इसको लेकर के 7 अक्टूबर को इन लोगों को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, समन जारी हो गई है और जिसको लेकर के अब यह कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें इसमें काफी बढ़ने वाली है। कोरोना अच्छा, तेजस्वी यादव लगातार इस चीज का खंडन करते आ रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब में मेरे परिवार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये कहां तक? देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगती है तो कह ले हम कि वो स्वतंत्र होता है अपनी बात को रखने के लिए। वही काम तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव हो या फिर मीसा भारती हो या फिर उनकी माता श्री राबड़ी देवी हो, वो अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं वो लोग। और शायद जिसके ऊपर आरोप लगती है वह प्रथम दृष्टिया में यह कोशिश करता है कि मैं अपने आरोपों को स्वीकार नहीं करूं, क्योंकि वो लड़ना चाहता है, कोशिश करता है कि मेरी इसमें जीत हो जाए। और कोई भी अपराधी हो या कोई भी किसी भी तरह का जिसके ऊपर आरोप लगता है, वह देखिएगा भारत में या किसी भी देश में तो वह पहले अपने ऊपर लगे हुए आरोप को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि ये लोग राजनेता हैं। इन लोगों की छवि ऐसी है कि मतलब हमको साफ सुथरा दिखानी है जनता के बीच में। और यह आरोप बेहद संगीन आरोप है। संगीन आरोप इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1-2 बीघे जमीन की इसमें बातें नहीं है, इसमें कई बीघे जमीन की बातें सामने आ रही है। और राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वह इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, इसमें जमीन के बदले नौकरी दी गई है और नौकरी देने के बदले जमीन ली गई है। और इसमें काफी अधिक मतलब कि कह ले कि वो कट्ठा नहीं बल्कि बीघे में हो सकती है और वो की संपत्ति हो सकती है। प्रथम दृष्टिया में ईडी और सीबीआई ने जो चार्जशीट है वो सभी चार्जशीट फाइल बना करके कोर्ट के सामने उपलब्ध करा दिया है, जिसके बाद आज कोर्ट ने एक्शन लिया है और इन 8 लोगों पर समन जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप यादव, क्योंकि तेज प्रताप यादव की पहली पेशी होने वाली है, तो तेज प्रताप यादव कयास लगाया जा रहा है कि इस पेशी में शामिल नहीं हो सकते हैं कोरोना, क्योंकि बचने का एक उपाय, एक जरिया तेज प्रताप यादव कोशिश करेंगे कि पहले इस मामले को लेकर के हम खींचे, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले जा चुके हैं पूछताछ के लिए। राबड़ी देवी जा चुकी है, मीसा भारती जा चुकी है, लालू प्रसाद यादव जा चुके हैं, है ना। तो इसमें कोशिश ये रहेगा, क्योंकि जब पहली बार किसी के ऊपर समन जारी होता है कोर्ट के तरफ से, तो व्यक्ति चाहता है कि पहली बार मैं उपस्थित नहीं रहूं। आप चाहे वो हेमंत सोरेन का देख लीजिए, केजरीवाल का देख लीजिए, है ना, या फिर लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए। तेजस्वी यादव के ऊपर भी पहली बार जब समन जारी हुआ था तो ये लोग कहीं ना कहीं पहली बार कोशिश किए थे कि हम शामिल नहीं हो, हम पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो। वही काम तेज प्रताप यादव भी करने वाले हैं। पिछली बार जब जनवरी में पूछताछ हुई थी लालू यादव से और तेजस्वी यादव से, तो इस मतलब क्या बातें सामने आई? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि उस समय लगभग रात के 8-9 बजे तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई थी और उस पूछताछ में कयास लगाया जा रहा था, कहा भी गया है ना, अंदर के सूत्रों से खबर भी सामने निकल करके आई कि लगभग 50 से 60 प्रश्न ईडी ने तैयार कर रखा था लालू प्रसाद यादव से पूछने के लिए। और लालू प्रसाद यादव से पूछा भी, लगभग 50 से 60 सवालों का जवाब लालू प्रसाद यादव ने दिया था और करीबन 1.5 से 2 मिनट एक सवाल का जवाब देने में लालू प्रसाद यादव समय ले रहे थे। और उस सवाल से कहीं ना कहीं ईडी की टीम, सीबीआई की टीम संतुष्ट पूरी तरह से ईडी वाले अधिकारी नहीं हुए, जिसके बाद से उन लोगों ने चार्जशीट दाखिल किया कोर्ट में और कोर्ट के बाद फिर से सुनवाई हुई थी पिछले बार भी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इस बार कोर्ट ने यह मान लिया है कि इन लोगों ने बड़ी मतलब इसमें घापेलेबाजी हुई है
और जो किरण देवी नाम की जो औरत है, उसने जमीन इसमें मतलब कि कह ले कि बड़ी संख्या में, मतलब बीघा हो सकती है उसका, कह ले कि जमीन का जो मापक है उसके तौर पर किरण देवी ने मीसा भारती हो, राबड़ी देवी हो, तेज प्रताप तेजस्वी यादव, इन लोगों के नाम पर उन्होंने दिया है। तो प्रथम दृष्टया में कोर्ट ने यह पा लिया है कि अब कार्रवाई करने के लिए जो उचित सबूत होना चाहिए, वो सबूत ईडी और सीबीआई ने हमें पेश कर दिया है। इसलिए अब उन लोगों के खिलाफ समन जारी किया गया है। जहां तक बात है तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप यादव अभी तक इन तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों से सीबीआई ईडी से बचते आ रहे थे। उनका नाम आप देखिएगा कोरोना, तो पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी भी मामले में तेज प्रताप यादव का नाम सामने नहीं आता था। लेकिन इस बार कोर्ट ने माना है कि नहीं, जांच सही ढंग से किया गया है और ईडी ने जो रिपोर्ट दी है, जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम सामने आया है। तो तेज प्रताप यादव के नाम पर भी हो सकता है कि जमीन लिखवाई गई है। तो अब इसको लेकर के अब देखिए 8 तारीख को क्या होता है। लालू प्रसाद यादव की जहां तक बात है, तमाम सवालों को जवाब पहले दे चुके हैं और वो लगातार कहते आ रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन फिर से एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो पूछताछ में क्या सामने बातें निकल करके आती है, सबकी निगाह है। हमको लगता है कि 8 तारीख को जो डेडलाइन दिया गया है पहुंचने का, उस दिन पर टिकी रहेगी कोरोना। अच्छा, तेजस्वी यादव अभी विदेश यात्रा पे जाने वाले थे, क्या वो अब जा पाएंगे समन जारी हुआ है? देखिए, संविधान के तहत तो अगर किसी भी व्यक्ति पर समन जारी हो जाता है तो वह देश छोड़कर नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका पासपोर्ट ऑलरेडी जब्त है, तेजस्वी यादव का। तो इनको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि कैस लगाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव लंदन जाने वाले हैं अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए। अभी तो आभार यात्रा शुरू किया था उन्होंने। आभार यात्रा को सुनने में आया कि बीच में वो स्टे करने वाले हैं और विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। लेकिन अब मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब विदेश यात्रा हमको लगता है कि उनको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कोर्ट से परमिशन लिए हुए वो अब विदेश नहीं जा सकते, क्योंकि उनको समन जारी हो गया है। अब कोर्ट की बात रही तो कोर्ट उनको समन जारी किया है, तो उनको अब ये परमिशन नहीं दे सकता है। जब तक पूछताछ में वो शामिल नहीं होते हैं, तब तक उससे पहले उनको ये परमिशन, ये अनुमति नहीं देगा कि हाँ आप विदेश यात्रा पर जाइए। तो तेजस्वी यादव अब विदेश यात्रा पर बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे कोरोना। अच्छा, जैसा आपने कहा कि वो अभी आभार यात्रा शुरू किए, एक उनका खत्म हुआ और तुरंत वो निकल रहे विदेश यात्रा, तो मतलब ये क्या दिखा, यहाँ विधानसभा का चुनाव भी है, इधर उनके ऊपर समन भी जारी हो रहा है, आभार यात्रा भी हो रहा है, घूमना भी है, सब कुछ उनको एक साथ करना। देखिए, जेडीयू पार्टी के जो नीरज कुमार हैं, उन्होंने तो कहा ही है कि एक भी ये काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे इन्होंने आभार यात्रा निकाला था, तो आभार यात्रा तो पूरे बिहार को लेकर के इन्होंने बातें की थी। अभी आभार यात्रा में 1 सप्ताह गए क्या कि लालू के जो लाल हैं वो थक गए, अब आराम फरमाने के लिए उनको विदेश जाना है ना। लेकिन विदेश जाने से पहले उनकी मुश्किलें तो अब बढ़ गई है कोरोना, समन जारी हो गई है, अब वो विदेश नहीं जा पाएंगे। अब हमें लगता है कि आभार यात्रा भी बीच में ही वो स्थगित करेंगे, क्योंकि अब विदेश जाने की उनकी जो परमिट थी, परमिशन थी, वो मिलने वाली नहीं है। और आभार यात्रा को कंटिन्यू हमको नहीं लगता है कर पाएंगे, क्योंकि जब समन जारी कर दी है कोर्ट ने, तो अब उसको लेकर के लोग तैयारी करेंगे, है ना। दिल्ली कुछ करेंगे कि क्या जवाब देना है, कैसे पेपर तैयार करना है। अब इसमें उनका परिवार पूरा, मतलब पूरी तरह से कह लें तो राजद परिवार इसमें, लालू परिवार इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और नर्वस हो जाएगा। आभार यात्रा हमको लगता है कि इनको अब स्थगित करना पड़ेगा कोरोना। अच्छा, विधानसभा का चुनाव है, क्या सरकार इनके ऊपर जबरदस्ती ऐसा कर रही है? क्योंकि विपक्ष भी तो लगातार ये भी कह रही है कि हमें फंसाया जा रहा है, जैसे केजरीवाल भी कहे, ममता बनर्जी भी कही, अब लालू और तेजस्वी भी यही कहेंगे कि भाई हमको फंसाया जा रहा है ताकि हम विधानसभा का चुनाव हार जाए, यहाँ पर जनता के मन में एक अलग मन मुटाव। देखिए कोरोना, लाजमी सी बात है कि आरोप लगा है और उस आरोप को मतलब कि कह ले कि बेबुनियाद बताने के लिए तेजस्वी यादव या फिर लालू परिवार कोशिश करेगा कि ये आरोप बेबुनियाद है, इस आरोप से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो चुनाव से पहले ये बीजेपी के इशारा पर ईडी और सीबीआई काम कर रही है ना। लेकिन ईडी सीबीआई की बात यहाँ कोरोना नहीं है। 2022 से ईडी और सीबीआई इस केस को लेकर के काम कर रही है। लेकिन अब कोर्ट को यह लग गया है, जो चार्जशीट दाखिल किया गया है, जो पेपर ईडी की तरफ से दिया गया है, सीबीआई की तरफ से दिया गया है, अब उसे लग गया है कि नहीं, प्रथम दृष्टिया के तहत इन पर, अब इन लालू परिवार के तमाम जो लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, उन पर कार्रवाई बिल्कुल साफ तौर पर होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट को तमाम सबूत मिल गया है। जो सबूत यह दिखा रहा है कि लालू परिवार ने नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया है, और वह जमीन मीसा भारती के नाम पर है, राबड़ी देवी के नाम पर है ना। तो यह कोर्ट को अब लग गया है, तो यह इस आरोप को वो बेबुनियाद बताते रहे, चाहे वो लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो। लेकिन जो बातें सामने निकल करके आई है, उससे साफ तौर पर यह दिख रहा है कि यह आरोप बेबुनियाद नहीं है करुणा, क्योंकि इस बात को कोर्ट ने आज मान लिया है। कोर्ट ने कहा है कि यादव परिवार ने बिहार की जनता के साथ भ्रष्टाचार करके, और जो मतलब जो एजुकेटेड
जो सक्षम थे नौकरी पाने के लिए, उन युवाओं के साथ इन्होंने धोखा किया है और जमीन लेकर के, और जो सक्षम नहीं थे उस पद पर जाने के लिए ग्रुप डी में, उन लोगों को इन्होंने भर दिया है। चाहे वो मुंबई सेंट्रल का मामला हो, या फिर आप जयपुर का मामला देख लीजिए, या फिर आप हाजीपुर की मामला देख लीजिए। इन तमाम जगहों पर ग्रुप डी में लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, जब रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच का ये सब काम है। और 2004 से 9 के बीच जब ये कार्यकाल में थे, तब ग्रुप डी में इन्होंने जमीन लेकर के, पैसा लेकर के, मतलब कि बहुत सारी नौकरियां इन्होंने बांट दी। और वो नौकरी बांटने का प्रावधान जैसे होता है ना कि कोई विज्ञापन निकलती है, फिर उसके लिए मतलब कि बच्चे बैठते हैं, प्रोसेस होता है, लेकिन उन सभी प्रोसेस को ताक पर रखकर लालू यादव ने सीधी भर्ती कर दी। तो वो भी एक जांच का विषय था, जिसको लेकर के अब लालू यादव घिर गए हैं। तो मतलब चारों तरफ से कह ले हम, चौतरफा लालू प्रसाद यादव घिरे हुए हैं। एक रेलवे का मामला है ना, पहले से चारा घोटाला मामले में घिरे हुए हैं, और ये जो लैंड फॉर जॉब का जो मामला सामने आ गया है, इसमें तो पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ साथ उनके दोनों बेटा तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पूरी तरह से घिरते हुए दिख रहे हैं करुणा, और मुश्किलें इनकी बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी भी कई तरीके से कहते नजर आती है कि यही लैंड फॉर जॉब का जो जमीन है तेज प्रताप यादव के नाम पर, उसी के जगह पे वो कई मॉल पटना में बड़े बड़े खड़े कर दिए। हाँ बिल्कुल, ये खुलासा तो हुआ था, मॉल भी एक सगुना मोड़ पे भी बन बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सभी जगहों पर तो काम स्टे करना पड़ा इनको मजबूरन। और यह सच है, यह हकीकत है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के तमाम सदस्य, चाहे उनकी बेटी हेमा भारती हो या फिर मीसा भारती हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, इनके नाम पर जमीन ली गई है। और वह जमीन लैंड फॉर जॉब मामला से जुड़ा हुआ ही जमीन है। यह कोर्ट ने यह पुष्टि कर लिया है, सीबीआई और ईडी ने इसका जो सबूत है वो सबूत पेश कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे और ग्रुप डी में तमाम लोगों को जब इन्होंने सेट करने का काम किया, तमाम लोगों को जब इन्होंने जॉब दिया, जो उस काबिल नहीं थे, जो उस लायक नहीं थे, उन लोगों को इन्होंने जॉब दे दिया सीधे भर्ती करके। तो वो तमाम मतलब लोगों से जमीन लिया गया है, और जमीन लेने का जो प्रावधान था और जो पेपर था, वो सभी पेपर अब ईडी सीबीआई के पास चली आई है। उसमें साफ तौर पर यह क्लियर हो गया है कि हाँ, जमीन के मतलब नौकरी के बदले इन्होंने जमीन लिया है। कोरोना तो देखिए, लैंड फॉर जॉब में आपका क्या कुछ करना है? क्या वाकई में ये जो केस है लालू यादव पर सही है? तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।